ठीक है, शुरू कर दें। यस सर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखें, मैं चर्चा आप लोगों के बीच में जो कर रहा था उसमें मौलिकता ये थी कि समाजशास्त्र हम लोग पढ़ना शुरू कर चुके हैं और ये समाजशास्त्र की जो धारा है वह 1838 से फ्रांस की जो उपनिवेशवादी व्यवस्था थी और उस उपनिवेशवाद के साथ साम्राज्यवाद की जो धारा का विकास हुआ, उस विकास के साथ मूल रूप से जो संस्कृति विकसित हुई, उस संस्कृति के तहत जो है एक ऐसी धारा का विकास हुआ जिसने पूरे के पूरे सार्वभौमिक समाज को प्रभावित किया। समाजशास्त्र एक ऐसा डिसिप्लिन है या कोई भी आइडियोलॉजी या कोई भी ऑप्शनल जब डेवलप होता है, कोई भी आइडियोलॉजी डेवलप करती है, वह आइडियोलॉजी जो है आइडिया से विकसित होता है और वो आइडियोलॉजी जो है मूल रूप से, आप लोग देखें, ध्यान दें, आइडियोलॉजी जो है मूल रूप से विचार से विकसित होता है। वह विचार जो है जब रेशनैलिटी का रूप धारण कर लेता है तो वह विचार आपका विचार न हो करके, वह विचारधारा आपकी विचारधारा न हो करके वह समाज की विचारधारा बन जाती है। इसका मौलिक आयाम जो है, जैसे उदारवादी विचारधारा है। उदारवादी विचारधारा समाजशास्त्र की स्थापना के साथ ही जो विकासवाद की धारा का विकास हुआ, उस धारा के अंतर्गत समाज में घटने वाली प्रत्येक घटनाओं का अध्ययन जो है वह मूल रूप से एम्पिरिकल और प्रैक्टिकल और क्वालिटेटिव ओरिएंटेड होते हुए, नॉन इथिकलिटी से होते हुए थ्योरेटिकलिटी को प्रभावित कर रहा था। वहाँ से यह धारा अपने आप को विकसित किया और वहीं से इस संप्रदाय का उद्भव भी हुआ है। इन सारी चीज़ों की चर्चा हम कर रहे थे, इसको कहाँ से पढ़ा जाए, इसके लिए मैं, क्योंकि आप लोग अब नेट की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में, एमए थर्ड सेमेस्टर में नेट की तैयारी करने के लिए और नेट क्वालिफाई करने के लिए या जेआरएफ करने के लिए जो मौलिक रूप से जो विधान है, उन विधानों की व्याख्या करने का आज मैं पहल कर रहा हूँ। उसके तहत मैंने 2 पुस्तकों का आप लोगों के बीच में नाम लिया है। एक है सोशल चेंज जो एनसीईआरटी के लिए से प्रकाशित है और उस पुस्तक के माध्यम से प्रोफेसर केएल शर्मा ने यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि भारतीय समाज के साथ साथ सार्वभौमिक समाज में सामाजिक परिवर्तन की धारा को कैसे मजबूत किया जा सकता है, और किया जा सकता है नहीं बल्कि समाज में सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को कैसे विश्लेषित किया जाता है। यह मौलिक उसका विषय वस्तु है, चाहे वह भारतीय परिवेश का स्ट्रक्चरल पर्टिकुलरिज्म हो या कल्चरल पर्टिकुलरिज्म की धारा के माध्यम से परिभाषित करने का प्रयास किया गया हो। नंबर 1, ये इस पुस्तक की मौलिक विशेषता है। इस पुस्तक के पहले एक पुस्तक और हमारे और आपके बीच में आई है जो भारतीय सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बाइबल के रूप में हमारे और आपके बीच विद्यमान है। उसके लेखक प्रोफेसर योगेंद्र सिंह हैं, जिनकी पुस्तक का नाम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है।
इन सारी धाराओं और विधाओं के माध्यम से हमको तैयारी कैसे करनी है और कैसे सफलता आगे लेनी है, इस पर चर्चा परिचर्चा हम आज करना चाह रहे हैं आप लोगों के बीच में और शुरू भी कर चुके हैं। दूसरी पुस्तक का नाम मैंने आपके बीच में NCERT के द्वारा ही प्रकाशित एक पुस्तक समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी है, जिसके अंतर्गत समाजशास्त्र की मौलिक एलिमेंट्स की या उनके तत्वों की व्याख्या की गई हुई है। जो एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ सोशियोलॉजी जो है उसको समझने में वह मील का पत्थर साबित होता है। मैंने आप लोगों के बीच में यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि मूल रूप से समाजशास्त्रीय परिवेश के आधार पर जो हम अपनी ऊंचाइयाँ समाज में स्थापित कर सकते हैं वह इन पुस्तकों के माध्यम से हम कर सकते हैं। इसी बीच में मैंने आप लोगों के बीच में एक और पुस्तक की बात रखी है जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन या कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम को परिभाषित करने का जो सबसे पहला और रेशनल प्रभाव जो है वह पुस्तक जो है होमो हायरार्कस है, जो लुइस ड्यूमो के द्वारा लिखा गया है। और ये पुस्तक जो है होमो हायरार्कस मूल रूप से फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट लुइस ड्यूमो के द्वारा लिखा गया और इस पुस्तक के माध्यम से समाज में जो घटने वाली घटनाएं हैं, जो सामाजिक व्याधियां हैं, सामाजिक त्रुटियां हैं, सामाजिक जो असमानताएं हैं, उन असमानताओं को अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। इन सारी पुस्तकों के माध्यम से मैंने आप लोगों के बीच में जब अनटचेबिलिटी की बात की तो उसमें मैं आप लोगों को सीधे यहाँ से नाताल दक्षिण अफ्रीका लेकर के गया और वहाँ मैंने आपको महात्मा गांधी जिनके साथ एक वाक़या हुआ और वह वाक़या दक्षिण अफ्रीका और भारतीय समाज की परिभाषा को नहीं करता है, बल्कि पूरे सार्वभौमिक समाज की व्याख्या करने का प्रयास करता है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों के बीच में एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से नाई के साथ जो घटना घटी थी बाल काटने की, तो उसकी चर्चा हमने की है। और वहाँ पर गांधी ने कहा कि असमानताएं दुनिया की सबसे असमानता ही अस्पृश्यता को जन्म देता है। और वह इसीलिए आपने देखा होगा 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से पहली बार दलित शब्दावली का प्रयोग किया गया। इसे वैधानिकता के आधार पर बांधने का प्रयास किया गया। 1930 में हरिजन नामक पुस्तक हरिजन शब्दावली की व्याख्या गांधी ने की है अपने अखबार के माध्यम से। तो गांधी एक पत्रकार, गांधी एक असमानताओं के बीच में जो समानता की रेखा को खींचने का समानांतर कोशिश किया है, उसका दूसरा नाम जो है गांधी है। इसलिए गांधी, मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि यह विचार जो है, यह विचारधारा जो है, जब आप तक सीमित रहती है वह आपकी संपत्ति रहती है। जब सार्वभौमिकता उसके पीछे चलने लगती है तो उसके बाद में वह विचारधारा आपकी नहीं, वह समाज की विचारधारा बन जाती है। इसीलिए आइडियोलॉजी को परिभाषित करते हुए 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप्स बैकवर्ड नामक पुस्तक के माध्यम से लेनिन ने कहा कि ideology is an idea supported by norms. We are encouraged to believe it not because it is true, but such belief is regarded as a right and proper in any society of the world.
This is the basic concept of ideology which is prevailing in the mind of Mahatma.